एवरीवन, वेलकम टू साइंस लवर्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिक फॉर रेडियो एक्टिविटी। क्या है हमारा टॉपिक? ट्रिक फॉर रेडियो एक्टिविटी। मतलब रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा और उसका यूज करके आप किसी भी रेडियो एक्टिव के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। तो रेडियो एक्टिविटी जो है ये एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये क्या करता है? फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है। अब हम लोग इसमें देखिए रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन में एक मेन फोकस रहता है हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने में। तो हाफ लाइफ हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? सबसे पहले जानिए कि हाफ लाइफ किसको बोलते हैं। तो हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम है हाफ लाइफ में जो एक्चुअल कंसंट्रेशन होता है हमारा, जो मतलब किसी भी रिएक्टेंट का हमारा एक्चुअल कंसंट्रेशन होता है वो हमारा हाफ बचता है। इसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 100 है, 100 मोल पर लीटर है फॉर एग्जांपल, तो एट अ हाफ लाइफ उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो A/2 यानी कि 100/2 यानी कि ओनली 50 मोल पर लीटर बच जाएगा, ओनली 50 बच जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, इसका यूज करके आप लोग पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस सिंपल से ट्रिक को। तो देखिए यहाँ पर हमारा मान लेते हैं कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन चल रहा है, मतलब हमारा रेडियो एक्टिविटी है और हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो रेडियो एक्टिव हो रहा है। तो एट अ टाइम 1 मान लेते हैं, पहले उसका क्या था, 100% था, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 100 था। फर्स्ट टाइम हम लोग टी हाफ लिए, एक बार टी हाफ लिए तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? कम होकर वो हो जाएगा 50%, 50% हो जाएगा। सेकेंड टाइम जब हम लोग हाफ लेंगे और एक बार उसका रेडियो एक्टिव डिके हुआ, मान लीजिए एक मटेरियल है जिसका रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है 100 से हुआ 50, दोबारा उसका रेडियो एक्टिव डिके हुआ तो अब वो 150 से कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 25। तीसरा बार जब होगा उसका रेडियो एक्टिव डिके तो अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना बचेगा? अब इसका वैल्यू जो है वो बहुत ही कम हो जाएगा और बचेगा 12.5। और चौथे बार जब हम लोग इसका रेडियो एक्टिव डिके करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा कॉन्सेंट्रेशन का वो बहुत ही कम हो जाएगा और वो हो जाएगा 6.25। तो इस तरह से इसका कॉन्सेंट्रेशन चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस फर्स्ट टाइम में डिकम्पोजिशन का रेट कितना है। यहाँ जो डिकम्पोजिशन हुआ इस पर्टिकुलर रेंज पर, यहाँ पर क्या हो रहा है? टी का वैल्यू कितना है? टी का वैल्यू तो है हमारा T1/2, मतलब टी हाफ। और परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन कितना है? 50% डिकम्पोज हो रहा है हमारा मटेरियल। ठीक है। अब ये दूसरा जो केस है इस पर देखिएगा, हमारा टी का वैल्यू कितना है? टी यहाँ पर कितना हो रहा है? एक तो टी हाफ यहाँ और एक टी हाफ यहाँ, मतलब टोटल हमारे 2 टी हाफ यूज हो रहे हैं, यानी टी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं T1/2। और यहाँ पर हमारा परसेंट ऑफ डिकम्पोजिशन कितना मटेरियल का? ये हमारा हो रहा है 75%। देखिएगा 50 यहाँ पर, टोटल हमारा 25 बच रहा है, 100 में से 25 बच रहा है, मतलब 75 जो है वो डिकम्पोज हो चुका है, 75 डिकम्पोजिशन है। अब देखो तीसरा क्या है हमारा, ये जो है हमारा यहाँ पर हमारा टी का वैल्यू अब क्या आएगा? यहाँ पर T1/2, यहाँ T1/2 और यहाँ T1/2, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 3T1/2। और डिकम्पोजिशन कितना हो रहा है? डिकम्पोजिशन हमारा हो रहा है 87.5, 87.5% का हमारा डिकम्पोजिशन हो चुका है और जो बच गया है वो बचा हुआ है। अब देखिएगा चौथा वाला जो है, चौथे में क्या हो रहा है हमारा? वैल्यू ऑफ टी क्या है? ये हमारा हो जाएगा T4/1/2। क्यों? यहाँ पर एक T1/2 है, यहाँ एक T1/2 है, यहाँ एक T1/2 और यहाँ एक T1/2 है, टोटल हो गया हमारा 4T1/2। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन कितना होगा? परसेंटेज ऑफ डिकम्पोजिशन यहाँ निकलेगा 93.75%। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले यूज कर सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले डेराइव कर सकते हैं, जिसका यूज करके हम लोग केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा आगे कैसे लिखेंगे, ये फार्मूला हम लोग डेराइव कैसे किए। सबसे पहले देखिएगा हम लोगों ने क्या लिखा, टी 50% के लिए, T50% के लिए हमारा टी का वैल्यू क्या था? टी का वैल्यू था हमारा कितना? T1/2। T50% के लिए टी का वैल्यू कितना था? T1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिएगा हमारा T75 के लिए कितना निकला? T75 के लिए हमारा निकला 2T1/2, T2T1/2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए तीसरा के लिए हमारा क्या निकला था? 87.5% के लिए हमारा निकला था 3T1/2। देख लीजिए यहाँ पर हमारा कितना निकला था 87 के लिए, 87 के लिए हमारा निकला था 3T1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा आगे हमारा क्या है, आगे हमारा T4 के लिए, मतलब T 93
0.7% के लिए कितना आ जाएगा 4T1/2। यहाँ मैं कुछ और एडिशनल वैल्यू भी बताने वाला हूँ जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये तो T4 के लिए हो गया, हमारा T93.7 के लिए हो गया 4T1/2। अब कुछ एडिशनल वैल्यू है, जैसे कि हमारा कुछ एडिशनल वैल्यू जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो देखिएगा एक वैल्यू आता है 25% के लिए, T25% का क्या वैल्यू होगा, तो ये हमारा वैल्यू होता है 0.415 T1/2। इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो मैं जितना ही फॉर्मूले लिखा रहा हूँ उसका यूज़ करके आप किसी भी क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है और इस सारे फॉर्मूले को याद रखना बहुत ही जरूरी है। T90 के लिए कितना होगा, T90% के लिए होगा हमारा 3.33 T1/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10/3 T1/2। अब T99% के लिए कितना होगा, T99% के लिए हम लोग लिख सकते हैं 6.66 T1/2, यानी कि 20/3 T1/2। और T99.9% के लिए कितना होगा, तो ये हो जाता है हमारा 10 T1/2। तो ये जितने भी वैल्यू हैं इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे वैल्यू आप लोग नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पर हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके बेसिस पर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं जो कि पूछा जाता है, जिस टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसको एक करके देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन दिया है फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ 87.5%, डीकम्पोजिशन ऑफ 87.5%, टी का वैल्यू दिया है 90 मिनट, मतलब 87.5% के लिए टी का वैल्यू दिया है 90 मिनट। हमको क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ टी 99.9%, मतलब हमारे टी 99.9% में कितना टाइम लगेगा, कितना मिनट लगेगा उसको निकालना है। अगर दिया हुआ है मतलब T87.5% का वैल्यू अगर 90 दिया है तो चलिए निकालते हैं। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि T87.5% जो है ये होता है 3T1/2। अभी तुरंत निकाले, तो इसका वैल्यू अगर दिया हुआ है 90, ये वैल्यू अगर 90 दिया है तो इसको वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग क्या निकालेंगे, टी हाफ का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है, टी हाफ का वैल्यू निकालना है। यहाँ से हमारे टी हाफ का वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगा और यहाँ से देखिएगा ये वैल्यू कैसे निकलेगा, टी हाफ इजिकल हो जाएगा 90/3 जो कि आ जाएगा 30 मिनट। अब देखिएगा यहाँ से हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है T99.9% के लिए। तो T99.9% के लिए क्या फॉर्मूला है, T99.9% के लिए फॉर्मूला हमारा होता है 10T1/2। इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे 10T 1/2 का वैल्यू कितना है 30 मिनट, यहाँ पुट कर देंगे 30, ये हो जाएगा हमारा 300 मिनट। तो इस तरह हम लोग फॉर्मूले को यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस को करने में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के एक नेक्स्ट वीडियो में।